प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को बड़ा भाई बता दिया और अब सम्राट चौधरी जो है वो तेज प्रताप यादव के ऊपर मेहरबान हो गए। वो कह रहे हैं कि साहब हमारे भाई को तकलीफ हो और हम बर्दाश्त करें, अगर हमारे भाई को कोई धमकाएगा तो इसका जांच होगा और उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी होगी। आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव थाने पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाया था और बताया था कि साहब उनको धमकाया जा रहा है संतोष रेणु यादव के द्वारा। और अब वो मामला सम्राट चौधरी के पास तक पहुंचाते हैं पत्र लिख के, और देख लीजिए पत्र सम्राट चौधरी के पास मिल भी गया और उन्होंने कहा कि साहब बख्शने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं, जांच होगी और कार्रवाई होगी। भाईचारा ऐसे ही तो निभाया जाता है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों में सम्राट और यहां पे आपको तेज प्रताप यादव दिखाई दे रहे होंगे। दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं, हालांकि दोनों का केमिस्ट्री भी आजकल बढ़िया है। तेज प्रताप यादव से पूछा जाता है कि मीडिया इंटरव्यू में कि भाई सम्राट चौधरी कैसे नेता है, वो कौन है आपके, तो इसके ऊपर तेज प्रताप यादव का जवाब आता है कि वो हमारे बड़े भाई हैं और अच्छे नेता हैं। ये भाईचारे की शुरुआत कुछ इसी तरीके से होती है। हालांकि उससे पहले तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी से अतिरिक्त मदद की गुहार लगाई थी। दरअसल एक मामला दर्ज करवाने के लिए वो पटना के सचिवालय थाना में जाते हैं, जहां पे वो एक एफआईआर करते हैं और उस एफआईआर में बताते हैं कि साहब संतोष रेणु यादव जो कि हमारे पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं, वो जो है हमारे साथ गलत तरीके से पेश आए हैं, वो हमको धमका रहे हैं, लगातार हमको धमका रहे हैं और इस मामले को लेकर एफआईआर करते हैं। उसके बाद एक पत्र भी लिखते हैं और पत्र सीधे लिखते हैं किसके लिए, सम्राट चौधरी के लिए, कि साहब हमको अतिरिक्त मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, हमारे जान को खतरा है। और इसके बाद सम्राट चौधरी जो है एकदम से अपने भाई के लिए खड़े हैं। अब बताएं कि भाई बड़े भाई हैं और बड़ा भाई तो हिफाजत करता है ना अपने छोटे भाई का, और ठीक उसी तरीके से अब अपने भाई के हिफाजत के लिए जो है वो तत्पर है अभी सम्राट चौधरी। हालांकि अगर बात किया जाए तो भाजपा वालों का और तेज प्रताप यादव का बातचीत आजकल बहुत ही बढ़िया हो रहा है। दोनों में सॉफ्ट बातचीत हो रहा है, दोनों के बयान एक दूसरे के लिए बड़ा ही नॉर्मल आते हैं। भाजपा वाले भी तेज प्रताप यादव को पसंद करते हैं और तेज प्रताप यादव का इन दिनों का जो बयान रहा है कि चलो भाई साहब ये तो हमारे बड़े भाई हैं, भाजपा के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बेहतर हैं, तो ये सब कुछ भाईचारे को और डेवलप कर रहा है और दोनों के साथ आने के आसार को और ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब देखिए तेज प्रताप यादव अगर साथ आएंगे तो इसमें उनका फायदा भी है, उनके पास ऑप्शन भी होगा और उसके बाद राजनीति में एक आधार भी होगी। आराम से जो एनडीए का वोट है वो उनके तरफ शिफ्ट भी हो जाएगा और वो आसानी से आगे चल के चुनाव में अपने आप को मजबूत स्तंभ के तौर पे खड़ा भी कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से ये अपनी राजनीति करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने तो कसम खा लिया है कि आरजेडी में अब वापसी करना नहीं है। और ऐसे में सम्राट चौधरी के साथ अगर बना के रखते हैं तो बिहार में राजनीति और आसान हो सकती है। अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पत्र मिला है, हमने पत्र पढ़ा है और पत्र में हमसे मदद की गुहार लगाई गई है, जो मदद मिलेगा इसके अलावे जांच भी होगी और जांच में जो गलत पाया जाएगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मतलब छोड़ने वाले हम नहीं हैं। सम्राट चौधरी का साफ मतलब है कि बात छोटे भाई पे है और बात अगर छोटे भाई पे है तो फिर तो तबाही है भाई, किसी को छोड़ने वाले नहीं है, गलत करने वाले को बिल्कुल बख्शने वाले नहीं है। वैसे ही सम्राट का जो तेवर रहा है, जो भी इस तरीके से मतलब अपराध में इन्वॉल्व रहे हैं लोग, उनके खिलाफ कुछ ज्यादा बढ़िया रहा नहीं है। सबने देखा कि किस तरीके से लगातार वो या तो बुलडोजर चलवाना हो या फिर अपराधियों की सूची बनानी हो, उसमें वो लगातार एक्टिव रहे। अभी ये मामला थोड़ा पर्सनल है। संतोष रेणु यादव कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ गलत हुआ है, इधर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ना साहब हमारे साथ गलत हुआ है, और इसी को लेकर वो सम्राट चौधरी के पास गए हैं और चौधरी साहब पूरा मन से अभी तेज प्रताप यादव के साथ खड़े हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।